हेलो एवरीवन, दिस इज एपिक सर। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस चैप्टर 11 जिसका नाम है लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। लाइट एक्चुअली में क्या है? कुछ भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को प्रोड्यूस करता है, जैसे सन है वो लाइट को प्रोड्यूस करता है, और मून है वो हमें उस पर भी हमें ऐसा लगता है कि वो लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है, एमिट कर रहा है लाइट को, बट एक्चुअली में सन मून को लाइट देता है। पर एक्चुअली में लाइट है क्या? जो हम वाइट लाइट देखते हैं जो सन से निकलती हैं, सन रेज, वो एक्चुअली में मिक्सचर होता है 7 कलर्स का। किसका? विबग्योर, VIBGYOR। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जब इन सब ये जो एनर्जी होती है, एक तरह से हम कह सकते हैं बैंड होता है इन सब का, तो ये सब बैंड जब एक साथ इनको मिक्स करते हैं तो ये इसको मिक्स करने के बाद जो लाइट बनती है वो होती है वाइट लाइट। तो लाइट तो ऐसे प्रोड्यूस होती है, आप हायर क्लासेस में जानेंगे कि इसमें क्या और डिटेल स्टडी है, पर अभी बेसिक इतना पता होना चाहिए। शेडो क्या होता है? कोई एक ब्लैक पैच, क्या कह सकते हैं हम इसको? ब्लैक पैच, PATCH, पैच। कैसे? कोई मान लीजिए ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे लाइट आई है और लाइट रेज इस पर पड़ी है, लाइट रेज यहाँ गई है, मतलब हर डायरेक्शन में लाइट रेज गई हैं, क्योंकि हर डायरेक्शन में लाइट रेज आती हैं। जब इस ऑब्जेक्ट पे पड़ी तो ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो है इसको लाइट रेज पास नहीं कर पाई, तो पीछे इसके क्या बन जाएगा? एक इसके ब्लैक पैच बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक ब्लैक पैच बन जाएगा, ऐसे स्क्वायर जैसा इसके पीछे ये ब्लैक पैच बन जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? शेडो बोलते हैं। ओके। रिफ्लेक्शंस क्या होती हैं? लाइट का रिफ्लेक्शन, जब मान लीजिए जब लाइट इस पर रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगी पीछे, इसको मतलब पीछे इसके लाइट पास नहीं कर पाएगी, तो लाइट क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी। ऐसे लाइट रेज रिफ्लेक्ट करती हैं। तो ये थोड़ी बेसिक था, इसको अपन और डिटेल में समझते हैं। छोटा चैप्टर जल्दी समझ में आ जाएगा। ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ये हमने वैसे पहले ही पढ़ रखा है, एक बार और उसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इसमें दे रखा है लूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को एमिट करते हैं, ऑब्जेक्ट दैट गिव आउट लाइट or emit light on their own are known as luminous objects. Example: sun, torch, electric bulb, etc. Luminous objects are responsible for our vision, क्योंकि ये लाइट एमिट करते हैं। इसी के कारण जैसे ह्यूमन आई होती है ना, जैसे मान लीजिए मैं ह्यूमन आई बनाता हूँ, ये ह्यूमन आई होती है। ये क्या है? जब जैसे लाइट जो भी ऑब्जेक्ट लाइट को एमिट करता है, तो हम अपनी लाइट को परसीव करके हमारे ब्रेन में वो इमेज पल्सेस के द्वारा, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के द्वारा इमेज जनरेट होती है, और फिर हम जब वापस ये लाइट रेस ये हमको क्रॉस तो कर नहीं पाती, क्योंकि आइस को ही ये पास नहीं कर सकती, तो लाइट रेस रिफ्लेक्ट करती हैं। तो रिफ्लेक्शन की वजह से हमें जो भी है प्रॉपर पता चलता है क्या चीज़ है। जैसे आँख है, तो यहाँ पे मान लीजिए मैं इसको और पर्टिकुलर सही तरीके से बनाऊँ, तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं। 1 मिनट, ये, हाँ, अब इसको देखिए। जैसे कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, पहले वो हमारी लाइट रेस हमारे आँखों में पड़ती है और फिर उसके बाद उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे जाती है, तो इसके कारण हम देख पाते हैं चीज़ों को। तो इसमें भी इनका काम होता है। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट सिंपली ऐसे ऑब्जेक्ट जो एमिट लाइट को एमिट नहीं करते। मून लाइट एमिट नहीं करता, वो सन की लाइट से हमें ऐसा लगता है कि वो एमिट कर रहा है, पर एक्चुअली में वो सनलाइट होती है जो उसके पास होती है। मेन चेयर, although moon is a non-luminous object, it is visible to us because sunlight falls on it and light is reflected which travels towards our eye. अब इसमें हम देख सकते हैं डायग्राम में, ये सनलाइट इस साइड गई, इसने इसको मून को रिफ्लेक्ट कराया, फिर इस मून का जो रिफ्लेक्शन है, क्योंकि मून इसको लाइट इसको पास नहीं कर पाई, जो रिफ्लेक्ट हुए, जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई वो अर्थ पर आई, जिससे हमको लगा कि मून जो है एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, पर एक्चुअल में वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है, वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जो ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट जिनको लाइट पास नहीं कर पाती। इफ़ वी कैनॉट सी एनी थ्रू ऑब्जेक्ट, इट इज़ ओपेक ऑब्जेक्ट। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट लाइट कांट पास थ्रू देम। एग्जांपल: वुड, गोल्ड, सीमेंट वगैरह वगैरह। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, जिनको लाइट पर्टिकुलरली इन अ सेंस पास कर लेती है, पर प्रॉपर वे में नहीं। द ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट क्लियरली, सच ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, लाइक बटर पेपर, ट्रेसिंग पेपर। जैसे ट्रेसिंग पेपर में ये घर हमको थोड़ा अंदाजा लग रहा है कि ये हाउस है, पर पर्टिकुलरली इसका साफ व्यू हमें नहीं मिल रहा है। आगे हम पढ़ते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, जिनको लाइट कंप्लीटली पास कर देती है। वी आर एबल टू सी क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी ट्रांसपेरेंट। सिंपली इसके थ्रू लाइट प्रॉपर पास करती है। ऑब्जेक्ट सच एज ग्लास, जार्स, प्योर वाटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब रोहन कहता है, रोहन ट्राइज टू सी द थ्रू मेटेलिक शीट बट ही कैन नॉट सी थ्रू इट। क्यों? क्योंकि लाइट उसको पास नहीं कर पाती, जिसके कारण लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है और हम इसको चीज़ों को नहीं देख पाते। ये मेटेलिक जो है ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट है।
ओपेक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। पिनहोल कैमरा क्या होता है, एक तरह का कैमरा जिसमें हम कैप्चर करते हैं स्टिल ऑब्जेक्ट्स को, जैसे कि द पिनहोल कैमरा इज डिवाइस यूज टू कैप्चर पिक्चर्स ऑफ स्टिल ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि द इमेज फॉर्म्ड इन अ पिनहोल कैमरा इज ऑलवेज इन्वर्टेड, मतलब उल्टी। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, उल्टा। दैट मीन्स अपसाइड डाउन। द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय पिनहोल कैमरा डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करती है, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस कितना है फ्रॉम द पिनहोल ऑफ द pinhole camera. If the distance between the pinhole and screen is decreased, the size of the image will decrease. देखो ये पिनहोल, ये पिनहोल और यहाँ पे पिनहोल जो पर्टिकुलर हमारा एरिया है, यहाँ पे स्क्रीन फॉर्म होती है। तो इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पिनहोल एंड द स्क्रीन इज डिक्रीज, अगर हम इसको कम रखेंगे, जैसे यहाँ पे कम है, द साइज ऑफ द इमेज विल डिक्रीज, इमेज डिक्रीज है क्योंकि यहाँ पे साइज छोटी बन रही है। एंड द इमेज विल बिकम ब्राइट बिकॉज द लाइट इज स्प्रेड ओवर स्मॉलर एरिया, स्मॉल जगह पे लाइट है तो ब्राइट बनेगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं, सिंपली अगर हम डिस्टेंस को हम बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले स्क्रीन यहाँ थी तो इमेज यहाँ पे बन रही थी और ब्राइट भी थी। अब क्या होगा, इमेज तो बड़ी बनेगी पर वो ब्राइट नहीं होगी, वो लेस ब्राइट होगी, और बड़ी बनेगी पर वो इंक्रीज़ हो जाएगी। क्योंकि अब इससे हमें क्या सीखा कि डिस्टेंस बड़ी करने से इमेज बड़ी हो जाती है और डिस्टेंस छोटी करने से इमेज भी छोटी हो जाती है। लेकिन जब डिस्टेंस छोटी होती है तो इमेज ब्राइट होती है, और जब डिस्टेंस बड़ी होती है तो इमेज लेस ब्राइट होती है। The brightness of the image formed by pinhole camera depends upon the size of aperture. Aperture मतलब सिंपली जो छेद है यहाँ पे, इसको हम बोल सकते हैं size of aperture. When the size of the diameter यानी कि aperture of the pinhole is decreased, the image becomes dimmer. dim हो जाती है, और because less light reaches the screen. Due to this, the image becomes less blurry. In diagram, the size of pinhole camera is 0.5 cm. The image formed on the screen is dim and less blurry. मतलब कि जब ये छोटा साइज होता है इसका अपर्चर का, तो उस टाइम पे जो पिक्चर बनती है स्क्रीन पे वो डिम होती है और ब्लरी कम होती है, मतलब कि साफ साफ पता चलता है क्या है, लेकिन डिम भी है उसके साथ साथ, बिकॉज लेस लाइट रीचेज ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द होल, कम लाइट पहुंच रही है वहाँ पे। लेकिन जब हम इस साइज़ को थोड़ा बड़ा कर देते हैं तो इमेज फॉर्म ऑन द स्क्रीन इज़ ब्राइटर, ब्राइटर तो हो जाती है पर वो उस साइड में अगर इसका वाइस वर्सा देखें तो ब्लरी भी हो जाती है। एज द लाइट एंटर इन अ पिनहोल इंक्रीज, लाइट जो इंक्रीज कर रही है वो ज़्यादा हो गई है। अब इसमें हम समझते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में कैसे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इसका एक एक्सपेरिमेंट है, टेक अ स्ट्रेट पाइप एंड लुक एट द कैंडल फर्स्ट एंड देन थ्रू अ बेंट पाइप। इसने स्ट्रेट पाइप में से देखा तो पहली बार में तो उसको साफ साफ दिखाई दी कैंडल, दूसरी बार में इसको दिखाई नहीं दी। इससे हमें पता चलता है कि लाइट जो है ट्रेवल्स करती है इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। रिमेंबर, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मेनी डिवाइसेस लाइक पिनहोल कैमरा बेस्ड ऑन दैट प्रिंसिपल। इतना ही था ये चैप्टर, आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, बाद में मिलते हैं। छोटा सा चैप्टर था, अगले चैप्टर को जल्दी ख़त्म करके अपन आगे की NCERTs पर बढ़ते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत।